प्यारे बच्चों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर कोविड-19 के चलते अपना सिलेबस कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, आइए देखते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये फाइनल पेपर में आएगा। राजा, किसान और नगर, ये भी फाइनल पेपर में आएगा। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये भी पेपर में आएगा। विचारक, विश्वास और इमारतें, ये भी पेपर में आएगा। यात्रियों के नजरिए से, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। भक्ति, सूफी परंपराएं, ये पेपर में आएगा। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये भी पेपर में आएगा। किसान, जमींदार और राज्य, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। शासक और इतिवृत्त, ये भी पेपर में आएगा। उपनिवेशवाद और देहात, इस पाठ के पेज नंबर 275 पर देहात में विद्रोह, बंबई, दक्कन को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ पेज नंबर 285 पर दक्कन दंगा आयोग, इसको भी हटा दिया गया है। इस पाठ से क्या आएगा? इस पाठ से सिर्फ दो टाइटल आएंगे, एक है बंगाल और वहां के जमींदार और दूसरा है कुदाल और हल। सिर्फ यही दो टॉपिक आएंगे इस पाठ से। पेज 275 से 285 के बीच के टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अध्याय 11 विद्रोही और राज, ये पेपर में आएगा। औपनिवेशिक शहर, ये पेपर में नहीं आएगा। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये पेपर में आएगा। विभाजन को समझना, इसको हटा दिया गया है, ये पेपर में नहीं आएगा। संविधान का निर्माण, ये भी पेपर में आएगा। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ फाइनल ईयर के पेपर्स में आएंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, विचारक, विश्वास और इमारतें, भक्ति, सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, शासक और इतिवृत्त, उपनिवेश और देहात, ये आएगा। पर इसमें पेज नंबर 275 से 285 के बीच के टॉपिक्स को हटा दिया गया है। विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। बच्चों, ये सभी पाठ आपके फाइनल ईयर पेपर में आएंगे। अब इन पाठों का मासिक विभाजन देखते हैं। अप्रैल में ईंटें, मनके और अस्थियां करना चाहिए था। मई तक राजा, किसान और नगर। मई में ही बंधुत्व, जाति और वर्ग। जुलाई विचारक, विश्वास और इमारतें। अगस्त भक्ति, सूफी परंपराएं। अगस्त में ही एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अक्टूबर शासक और इतिवृत्त। नवंबर विद्रोही और राज। दिसंबर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जनवरी संविधान का निर्माण। फरवरी दोहराई के लिए रखा गया है। और बच्चों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में आपकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो सकती हैं। मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए और कामयाब बनिए। धन्यवाद।